दोस्तों, मैं आकाश और आप देख रहे हैं मिशन अब्रॉड। दोस्तों, मिशन अब्रॉड यूट्यूब चैनल में आप सभी का वेलकम है। आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ कनाडा वर्क परमिट फ्रॉड, ऑस्ट्रेलिया वर्क परमिट फ्रॉड, या फिर अगर हम बात करें न्यूजीलैंड वर्क परमिट फ्रॉड के बारे में। इस वीडियो में आप लोगों को सारे वर्क परमिट के बारे में पता चलेगा, क्योंकि हमारे कुछ सब्सक्राइबर्स हैं और व्यूअर्स हैं, उनके मुझे ईमेल्स आ रखे हैं। मैं आपको आगे डिटेल में इसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि ईमेल्स किसके रिगार्डिंग हैं। बेसिकली ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो ऑस्ट्रेलिया वर्क परमिट, कनाडा वर्क परमिट या फिर अब्रॉड वर्क परमिट के लिए ट्राई कर रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन ट्राई करते हैं तो उस केस में भी आपको कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। मैं पिछले कुछ वीडियोस में आपको अवेयर कर चुका हूं कि किस तरीके से आप अपने वर्क परमिट को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। प्रैक्टिकली मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप इसे चेक कर सकते हैं, लेकिन अभी ये अवेयरनेस वीडियो आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक देखनी चाहिए। अगर आप किसी भी कंट्री का वर्क परमिट सर्च कर रहे हैं तो इस केस में आपको कुछ फ्रॉड से बचना जरूरी है, क्योंकि एजेंट यहाँ पे और जो फेक एजेंट हैं, फेक कंपनीज हैं, इवन मैं बात करूंगा कंपनीज की, तो इन कंपनीज के थ्रू भी आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। एक्चुअली मेरे साथ भी अभी कुछ दिन पहले एक ईमेल आया हुआ था। तो इनबॉक्स पे जब मैंने चेक किया तो ईमेल तो प्रॉपर एक कंसल्टेंसी की तरफ से मुझे मिला, और जब मैंने उस कंसल्टेंसी के थ्रू उनको कांटेक्ट किया कि मैं चेक करना चाह रहा था कि क्या एक्चुअल में इस तरीके की जॉब्स अवेलेबल हैं, तो यहाँ पे जो जॉब ऑफर मुझे ऑफर किया गया था यूके के लिए था, वेयर हाउस मैनेजर का जॉब था। इसमें मेरी वीकली जो सैलरी इन्होंने डिसाइड की थी वो थी 2000 GBP, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड। और अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं मंथ में तो मोर देन 8000 GBP, आई मीन ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, ये निकल के आता है। तो क्या एक वेयर हाउस मैनेजर की सैलरी इतनी हो सकती है एज अ फॉरेन वर्कर? अगर हम बात करें तो फिर आपको इसी तरीके के दूसरे केस में लेके चलता हूँ, जहाँ पे हमारे एक सब्सक्राइबर्स के साथ इस तरीके का केस लिया गया है। वहाँ पे उन्हें अमेजोन कंपनी में वर्क परमिट प्रोवाइड करने की बात की है। यहाँ पे भी उनको एक ल्यूक्रेटिव सैलरी देने की बात की है। अब बात आती है, जब मैंने खुद और सब्सक्राइबर ने रिप्लाई किया उस पर्टिकुलर ईमेल पे, तो वहाँ पे मुझे मिला कि सारा जो एक्सपेंसेस है बेयर करने का एम्प्लॉयर ने एक्सेप्ट किया है, कि वीज़ा, आपकी टिकटिंग, आपका एकोमोडेशन, आपका फैमिली विद फैमिली, आप अपने वर्क परमिट के बेसिस पे जा सकते हैं और यूके या कनाडा में आप रह सकते हैं। सारे एक्सपेंसेस अगर एम्प्लॉयर बेयर कर रहा है तो फिर मुझे दूसरी ईमेल आती है जहाँ पे मुझसे बोला गया है कि आप 700 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड डिपॉजिट कीजिए उनके अकाउंट में, ताकि आपकी फाइल एम्बेसी में लग सके। सेम यही इश्यू हमारे सब्सक्राइबर के साथ हुआ है। उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन उनके कुछ डॉक्यूमेंट आप तक मैं पोस्ट करूँगा, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, और वीडियो के एंड में मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपी पोस्ट कर दूंगा, आप वहाँ पे भी जाके देख सकते हैं। तो यहाँ पे $600 उनसे मांगे गए हैं आगे के प्रोसेस के लिए। अब अगर आपका सारा प्रोसेसिंग एम्प्लॉयर कर रहा है, वीज़ा, टिकटिंग, एकोमोडेशन का सारा काम अगर एम्प्लॉयर कर रहा है, तो वीज़ा फ़ी, एप्लीकेशन फ़ी €600 या फिर $600 क्यों नहीं एम्प्लॉयर पे कर सकता है? इस बात को आपने जानना जरूरी है। दूसरा, अगर आपको एक प्रॉपर कंपनी की तरफ से ईमेल आया हुआ है तो वो ईमेल क्या जेन्युइन ईमेल है, इसको भी आप चेक करें। अब ईमेल एड्रेस को आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है कि प्रॉपर कंसल्टेंट के बिहाफ पे ये आपको ईमेल आया हुआ है, तो फिर आपको अगले वीडियो में इसको देखना है, यहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। लेकिन अभी आप इस पे बने रहें। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको कि कैसे आप वर्क परमिट फ्रॉड से बच सकते हैं। तो आपने अगर इस तरह का कोई भी ऑफर मिले तो उसको वहीं पे आपने रिजेक्ट कर देना है। अपना टाइम और दूसरे पर्सन को यहाँ पे एंटरटेन नहीं करना है। इससे आपका टाइम भी वेस्ट होगा, आपका मनी भी वेस्ट होगा। कुछ यहाँ पे जो कनाडा जाने के काफ़ी डेस्परेट पीपल हैं, तो आप लोग यहाँ पे गलती करते हैं कि जो भी नेक्स्ट टेबल पे बैठा हुआ बंदा आपसे पैसे की डिमांड कर रहा है, तो क्या आपको नहीं पता कि क्या वो एक्चुअल में कंपनी है, या फिर वो पर्सन आपके साथ रूबरू हुआ है, या फिर उस पर्सन को जानते हैं। इवन आप किसी भी पर्सन को जानते हैं, एजेंट को जानते हैं, तब भी आपके साथ फ्रॉड हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना चाहिए। बचने के लिए आपको अपने फीलिंग्स को ध्यान में रखना है। ज़्यादा एक्साइटेड होकर यहाँ पे पैसे नहीं पोस्ट कर देने हैं। बेसिकली क्या होता है कि जब भी कोई एजेंट या कोई भी इस तरीके का फ्रॉड किया जाता है तो फिर आपसे बोला जाता है कि आप पर्टिकुलर अकाउंट में पैसा भेज दीजिए, या फिर वेस्टर्न यूनियन कर दीजिए, या फिर पेटीएम कर दीजिए। तो फिर इस तरीके का आपने कोई भी स्टेप नहीं उठाना है।
मैं फिर से आप लोगों को बोलूँगा, अगर आपका हार्ड एंड मनी है, आपने खुद पैसा कमाया, माँ बाप का कमाया हुआ पैसा है, तो फिर उसको भी आप वेस्ट ना करें। इससे आपको ही नुकसान होने वाला है। मैं तो सिर्फ आपको यहाँ पे अवेयर करने के लिए वीडियो पोस्ट करता हूँ, ताकि आप लोग एजुकेट हो सकें, या फिर आपके साथ कुछ इस तरीके का केस हुआ है या फ्यूचर में आप इससे सजग रह सकें, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको कनाडा वर्क परमिट फ्रॉड के बारे में कुछ समझ आया है। वीडियो के एंड में जरूर देखिएगा, जहाँ पे मैं पोस्ट करूँगा जॉब ऑफर लेटर्स के साथ साथ एग्रीमेंट लेटर्स, सब आपको यहाँ पे मिलेगा। आप उसे रीड कर सकते हैं। अगर सेम इसी तरीके का एग्रीमेंट या फिर ऑफर लेटर आपको मिलता है, तो फिर आप उसको वहीं पर दरकिनार कीजिए, जिससे कि आपका पैसा, समय सब बच सकता है। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे, बाय बाय।